ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का तारीख है अक्टूबर 10, 2025 फ्राइडे, और यह है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी एपिसोड 76, जिसमें आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे अहंग्रह उपासना पर। जिन व्यक्तियों की मंद बुद्धि होने के कारण आत्मा और ब्रह्म का एकव ज्ञान समझ में नहीं आता, उन्हें उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए ओम का उच्चारण करते हुए अहंग्रह ध्यान करना चाहिए। दीर्घ प्रणवमुच्चार्य, अर्थात एक श्वास में ओम का दीर्घ उच्चारण करके मन को वश में करना चाहिए। उत्तर गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को ओम के उच्चारण की विधि बतलाते हुए कहते हैं, घंटा निनादवत, अर्थात जैसे मंदिर में द्वार पर लटकते हुए घंटे को बजाने के पश्चात एक देर तक लंबी एवं शांत होती हुई झंकार ध्वनि होती रहती है, उसी प्रकार ओम की मकार ध्वनि का उच्चारण भी दीर्घ होना चाहिए। ओम का उच्चारण क्षण के लिए स्पष्ट रूप में करते ही मकार दीर्घ करने हेतु मुख बंद कर लें। इस प्रकार मकार दीर्घ होने से मन को शांत करके बैठ जाएं। मन के शांत होने पर जिस अलौकिक निर्विषयक आनंद की झलक आती है, उसी ब्रह्मानंद में डूबे रहें। वही जीव का अपना वास्तविक स्वरूप है। उस आनंद का साक्षात्कार ही आत्मा साक्षात्कार है। फिर जब मन बहिर्मुखी होने लगे तो पुनः पूर्वानुसार
ओम का उच्चारण करें। एक बार के ओम के उच्चारण में 2 बार श्वास न लें। जितना शरीर के अनुसार सहज रूप से बने उतनी देर तक मकार ध्वनि श्वास में करें। श्वास टूट जावे तो पुनः शांत होकर धीरे धीरे नासिका से श्वास ग्रहण कर आनंद का अनुभव करें या ध्वनि करें। कैसे करें एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा विराम लेते हुए। इस अहंग्रह उपासना पर निरंजन जी ने जो कहा है कैसे करें। इस तरह ओम के उच्चारण के साथ उसके अर्थ का भी मनन करना परम कर्तव्य है कि यह जगत समस्त ओंकार स्वरूप है। वह ओंकार ब्रह्म स्वरूप से पृथक नहीं और मैं उस ब्रह्म से पृथक नहीं, क्योंकि ओम स्वरूप जगत से मैं पृथक नहीं, अस्तु मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ। इस प्रकार का ध्यान अभेद चिंतन का नाम ही अहंग्रह उपासना है। संसार में जो कुछ कार्य कारण रूप वस्तुएं दिखती हैं वे सब ओंकार स्वरूप हैं। इस नाते संपूर्ण जगत ओंकार रूप है। संसार में जितने पदार्थ हैं उनके 2 अंश हैं, एक नाम तथा दूसरा रूप। इसमें समस्त रूप अपने नाम अंश से पृथक नहीं होते हैं। बिना नाम के रूप की पहचान नहीं। नाम में रूप निहित है। नाम के उच्चारण करते ही रूप आंखों में स्पष्ट झलकने लग जाता है। अस्तु रूप अंश नाम अंश में विद्यमान है, अर्थात समस्त पदार्थ नाम मात्र ही है और सभी नाम भाषा मात्र है। भाषा से नाम पृथक नहीं है और कोई भी भाषा हो वह स्वर एवं व्यंजन से पृथक अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रखती है। अतः सभी भाषाएं स्वर व्यंजन मात्र हैं और सभी व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर आधार अनिवार्य है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन अकेला बोल नहीं सकता। स्वर ही 8 स्थानों से निकलकर व्यंजन का रूप धारण करते हैं। अतः सभी व्यंजन
स्वर मात्र है और सभी स्वरों में आदि स्वर अ है। गीता अध्याय 10 श्लोक 33 में अर्जुन को अपनी विभूति का दिग्दर्शन कराते हुए बतला रहे हैं, अक्षराणामकारोऽस्मि, मैं अक्षरों में अकार हूँ, अर्थात समस्त वाणी में जो आदि स्वर अकार है वह मैं हूँ। वेद भी कहता है अकारो वै सर्वावाक्, अर्थात संपूर्ण वाणी अकार स्वरूप है। इस प्रकार अ तथा उ संपूर्ण वाणी के आदि रूप हैं। बच्चा भी जब जन्मता है तो ऊ आ करता है और ओंकार का भी पहला पाद अ तथा द्वितीय पाद ऊ है। इन दोनों के मिल जाने से ओ बन जाता है तथा ओ का उच्चारण कर ओठ बंद कर लेने से म अपने आप बन जाता है। इस प्रकार समस्त वाणी ओम स्वरूप है। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड ओम स्वरूप है, क्योंकि संपूर्ण जगत नाम रूप मात्र है। सभी भाषा स्वर व्यंजन मात्र है, सभी व्यंजन स्वर मात्र है तथा सभी स्वर का आदि अकार है एवं ऊकार है। अस्तु वे अ उ रूप होने से ओम मात्र है। इस प्रकार सकल संसार ओम स्वरूप है। ओम से समस्त नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न होने के कारण ओंकार कारण है एवं जगत उसका कार्य है। और यह नियम है कि कार्य अंश अपने कारण तत्व से पृथक सत्ता वाला नहीं होता, बल्कि वह कारण स्वरूप ही होता है। जो भी अध्यस्त है वह अधिष्ठान ही है। अतः यहाँ तक यह सिद्ध हो चुका कि समस्त जगत ओंकार स्वरूप है। यह विराम लेते हुए यह जान लें अध्यस्त क्या है। अधिष्ठान रस्सी है और अध्यस्त सर्प है। मंद अंधकार में आपको सांप दिखता है और कुछ देर बाद वो सांप हिलता डुलता नहीं है। आप जोर लगा के देखते हैं या लाइट लगा लेते हैं, टॉर्च लगा लेते हैं तो दिखता है सांप नहीं रस्सी है। तो वह सांप रस्सी से भिन्न नहीं है, रस्सी ही है, अध्यस्त अधिष्ठान ही है। यह जगत ब्रह्म या ओंकार ही है, ओम ही है। अतः यहाँ तक यह सिद्ध हो चुका कि समस्त जगत ओंकार स्वरूप है और यह ओंकार ब्रह्म स्वरूप है।
क्योंकि अन्य शास्त्र भी कहते हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस परब्रह्म का वाचक ओंकार है। ओम इति ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद। प्रणवात्मकम ब्रह्म, ब्रह्म प्रणव स्वरूप है। त्रिपाद विभूति नारायण उपनिषद 1 का मंत्र। हंस प्रणवो योरभेदः, पाशुपत ब्रह्मण उपनिषद। इस प्रकार वाच्य एवं वाचक में अभेद होने से ओंकार ब्रह्म स्वरूप है, परब्रह्म वाच्य है, उनका वाचक ओंकार है। इस नाते ओंकार ब्रह्म स्वरूप है और जगत ओंकार स्वरूप है। उस जगत का व्यष्टि जीव मैं भी उस ओंकार से पृथक नहीं है, अस्तु मैं स्वयं ही ओंकार स्वरूप हूँ। ओंकार और ब्रह्म के अभेद प्रमाण सिद्ध है। फिर से हंस प्रणवो योरभेदः, पाशुपत ब्राह्मण उपनिषद। इस प्रकार वाच्य एवं वाचक में अभेद होने से ओंकार ब्रह्म रूप है, परब्रह्म वाच्य है, उनका वाचक ओंकार है। इस नाते ओंकार ब्रह्म स्वरूप है और जगत ओंकार स्वरूप है। उस जगत का व्यष्टि जीव मैं भी उस ओंकार से पृथक नहीं हूँ, अस्तु मैं स्वयं ही ओंकार स्वरूप हूँ। ओंकार और ब्रह्म के अभेद प्रमाण सिद्ध है, इसलिए मेरा ब्रह्म से अभेद सिद्ध है, अर्थात सोहम वह ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार अहम का ग्रहण जिस ध्यान में हो उसे अहंग्रह उपासना कहते हैं। जैसे वह ब्रह्म मैं हूँ, सोहम अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ओंकार स्वरूप वह मैं हूँ। इस प्रकार ओम का उच्चारण करते हुए जगत, ब्रह्म तथा जीव तीनों का अभेद चिंतन करना चाहिए। जड़ चेतन जग जीव यत सकल राममय जान, देश काल दिश विदेश हु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, सर्वम खलविदम ब्रह्म। आज बस इतना ही। ओम
शांति शांति शांति।